नमस्कार दोस्तों। तो एक नई फ़िल्म आई है और इस फ़िल्म ने जिस तरीके से पूरा का पूरा माहौल राजनीतिक माहौल हो, चाहे सामाजिक माहौल हो, उसमें एक करंट सा मचा दिया है। तो ये फ़िल्म का नाम है केरला स्टोरी। केरला स्टोरी एक फ़िल्म जिसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, लगभग 2-3 मिनट का ये ट्रेलर है और काफ़ी वायरल भी ये ट्रेलर हुआ है। कुछ लोगों को इस ट्रेलर को देखने के बाद जो है नींद नहीं आ रही है। बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको नींद नहीं आ रही है। हम एक-एक करके बात करेंगे कि कौन-कौन लोग हैं जिन्हें नींद ही नहीं आ रही। कुछ लोग नींद की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग जो है अपने राजनीतिक भविष्य की वजह से परेशान हैं, कुछ इस वजह से परेशान हैं कहीं इसे देख के लोगों का वोट ना चला जाए। अब देखिए हर तरह के लोग हैं, तो हम हर तरीके के लोगों के बारे में थोड़ी-सी बातचीत कर लेते हैं। पहले थोड़ा-सा इसकी फ़िल्म के बारे में जान लेते हैं। ये फ़िल्म जो है एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड फ़िल्म है। जिस तरीके के ऊपर आपको पता है केरला में जिस तरीके से लव जिहाद हमेशा से ही होता आ रहा है और इसके पुख्ता सबूत भी हैं दोस्तों। ये माना गया है लगभग 32,000 लड़कियां जो है अब तक क्रिश्चियन और हिंदुओं की उन्हें अगवा किया जा चुका है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा चुका है और धर्म परिवर्तन करके उन्हें जगह-जगह जो है इस्लामिक देशों में जहाँ पे इस्लामिक जिहाद चल रहा है, आईसिस का जिहाद चल रहा है, वहाँ पे भेजा जा चुका है। तो इसको जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो भी ये कह चुके हैं केरला के कि काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जिनका जो है ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करके और उनको लव जिहाद में फंसा के बाहर ले जाया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, केरला में जिस तरीके की ये हरकतें कई सालों से चल रही हैं, वहाँ के क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे ज़्यादा विक्टिम इसके क्रिश्चियन लोग ही हैं और इस फ़िल्म में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से क्रिश्चियन लड़कियों को जो है लव जिहाद के मामले में घुसाकर और उनको अपना नाम गलत बता के उनको बरगला कर उनको जो है गलत अपना जो उनका नाम अपना गलत बताकर, किसी का नाम जावेद है तो उसकी जगह जो है कुछ और हिंदू नाम बताकर, क्रिश्चियन नाम बताकर लव जिहाद किया जाता है और उनका बाद में ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन लड़कियों को धीरे धीरे करके परिवार से अलग किया जाता है। अलग करने के बाद जो है उन लड़कियों को भेज दिया जाता है बाहर, या फिर जो है उनका धर्म परिवर्तन करके उनसे निकाह कर लिया जाता है। तो ये जो धर्म परिवर्तन करने का जो तरीका है, ये केरल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और सबसे ज़्यादा विक्टिम इसके क्रिश्चियन लोग हैं। तो इसी मूवी में ये दर्शाया गया है कि किस तरह से क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों का परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कराया गया है और उनको किस तरीके की पीड़ा से गुजरना पड़ा है। और कुछ रियल स्टोरीज़ भी इसमें ली गई हैं कि लड़कियों को जो है ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरीके से तुम्हें जो है शारीरिक संबंध बनाने हैं, किस तरीके से जो है तुम्हें कुछ और तरीके की ऐसे गैर जिम्मेदाराना जो बातें हैं जो हम यहाँ नहीं बोलेंगे। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है और फिर बाद में उन लड़कियों को धोखे से जो है इस्लामिक जिहाद जहाँ पे चल रहे हैं, इराक, सीरिया और ये आईसिस जैसी जगहों पे जो भी हैं, वहाँ पे इन लड़कियों को भेज दिया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस समय तालिबान सरकार जो है अफ़गानिस्तान में दोबारा से आ गई थी और जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो अशरफ गनी की सरकार थी वो चली गई थी। तो उस समय सरकार जाने के बाद जब तालिबान ने दोबारा अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, उस समय अफ़गानिस्तान की जेलों में ऐसी लड़कियां मिली थी जो भारतीय मूल की थी और धर्म परिवर्तन उनके हो चुके थे। तो वो लड़कियां वहाँ पे उन्हें भेजा गया था, उन लड़कियों को भेजा गया था वहाँ जाके आईसिस में शामिल होने के लिए। तो ऐसे सबूत काफ़ी मिले हैं और मैं आपको बता दूं, ये साउथ से, हमारे दक्षिण भारत से ऐसी बहुत सारी लड़कियों को एबडक्ट किया जा चुका है, जो लड़कियों को बाद में सऊदी और यूएई के शेखों को बेचा गया है। ऐसा हमेशा से होता आ रहा है लेकिन सब चुप है, सब चुप है। इसमें मुस्लिम लड़कियां भी शामिल हैं दोस्तों, बहुत सारी नाबालिग मुस्लिम लड़कियां इसमें शामिल हैं। पर असदुद्दीन ओवैसी जैसों के मुंह सिल जाते हैं, मुंह में दही जम जाता है इनके जब ऐसी बातें आती हैं। पता नहीं इनके मुंह में दही का छाछ कब बनेगी, लेकिन मुझे लगता है इनके छाछ बनने से पहले ही जो है काम हो जाना चाहिए। बहुत दिनों से ऐसी सुगबुगाहट जो है जनता के बीच में तेज़ हो गई है जब से कश्मीर फाइल्स लोगों ने देखी है। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद एक समुदाय विशेष में ये हो गया कि हमें बदनाम किया जा रहा है। क्यों भाई, तुम क्यों बदनाम हो रहे हो? गलत आदमी बदनाम हो रहा है, आप क्यों बदनाम हो रहे हो? जिस समय पीके मूवी में दुम दबाकर जो है शिवजी को भगाया जाता है बाथरूम के अंदर, तब तो कोई समुदाय विशेष ने किसी कुछ नहीं कहा। तब तो क्या हिंदू समुदाय ने कोई विरोध प्रकट किया?
आज वो विरोध प्रकट कर रहा है। आज जब तुम्हारा नंबर लगा है तो तुम जो है पेट्रोल, जैसे पेट्रोल लगा के आदमी भागता है ना, वैसा हाल तुम्हारा हो गया है। चलिए पेट्रोल लगाते रहिए और लगता भी रहेगा। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, अब जो है केरला फाइल्स आ रही है। अब समुदाय विशेष ये कह सोचने लग जाता है सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन पे हो रहा है। अतीक अहमद मर जाता है तब भी समुदाय विशेष को ये लगता है कि अरे भैया हमें मार दिया। खुद को गलत आदमियों से जोड़ने की आदत पड़ गई है इस्लाम में, और कुछ नहीं है भैया। जब विकास दुबे मारा जाता है तो विकास दुबे के मरने के बाद हिंदू को जश्न मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं। वो क्यों मनाएंगे खौफ, वो क्यों, उन्हें क्यों बुरा लगेगा भला। तो बात यहाँ है, अतीक अहमद मर जाता है तो उसके मेम्स बनाए जाते हैं, उसे जो है हीरो प्रकट करे, हीरो की तरह दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इससे कुछ नहीं होता, इससे समाज में मुसलमान की इमेज और ख़राब होती है, इससे सिवाय कुछ नहीं। तो खैर इन मामलों से आगे बढ़ते हैं। तो केरला फाइल्स में इस तरीके की हकीकत दिखाई गई है केरला की, कि किस तरीके से केरला स्टोरी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरीके से जिहाद, लव जिहाद फैलाया गया है, और इसमें क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियां जो हैं विक्टिम हैं। खैर ये तो बात हो गई अब हमारी पूरी केरला स्टोरी के ऊपर। पर बात अब केरला स्टोरी से थोड़ा सा हटके करते हैं दोस्तों। देखिए केरला में जो है केरला स्टोरी बनकर आई है, अच्छी बात है। एक जो भी सामाजिक खामियां होती हैं ये मीडिया के तरीके से बाहर निकल कर आती हैं, और वो आनी भी चाहिए। अब एक अच्छी चीज़ देखने को क्या है, देखिए मैं आपको केरला के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ केरला है क्या। केरला एक बिल्कुल दक्षिण भारत का छोटा सा स्टेट है, कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, कोई आप ये कह सकते हैं हिमाचल से भी छोटा स्टेट है। हालांकि आबादी वहाँ की काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है केरला की है। मलयालम लोग वहाँ रहते हैं, दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, पर ज़्यादातर मलयालम वहाँ बोली जाती है। अगर मैं धर्म की बात करूँ तो लगभग 50 से 55% वहाँ पे हिंदू रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे रहती है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे है इस्लाम, लगभग 20 से 25% इस्लामिक धर्म को फॉलो करने वाले वहाँ लोग हैं। और तीसरे नंबर पर क्रिश्चियन लोगों की आप बात कर सकते हैं, 18 से 20% लोग वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, बाकी थोड़े बहुत बौद्ध हैं, जैन हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों की जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 20% के आसपास वहाँ पे क्रिश्चियन है। तो ये कोई छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है दोस्तों। हिंदू समाज वहाँ पे हमेशा से ही जो है सीपीआई का साथ देता रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। अब हो क्या रहा है वहाँ पे, केरला एक ऐसा राज्य है जिसमें अपार संभावनाएं हैं काम करने की, और वहाँ के जो संसाधन हैं वो भी अपार हैं, टूरिज्म भी अपार है, हर चीज़ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है केरला को फोकस कर रहे हैं, और जिस तरीके से ट्रेन की सुविधाएं और दूसरी सुविधाएं, एयरपोर्ट्स की सुविधाएं वहाँ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये एक कदम है भारतीय जनता पार्टी का केरल के अंदर घुसने का। खैर अब हो क्या रहा है केरला में, क्या होता है, ज़्यादातर दो बड़ी पार्टियां हैं। पहली बड़ी पार्टी है सीपीआई, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जिसे हम सीपीआईएम कह सकते हैं या सीपीएम कह सकते हैं। दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। ये दो पार्टियां जो है अपने गठजोड़ बना के जो है वहाँ पे हमेशा ही सरकारें चलाती रही हैं, कभी ये कभी दूसरी चला लेती है, कभी पहली चला लेती है। तो वहाँ पे कभी भी कोई मेजोरिटी सरकार तो बनने से रही, मेजोरिटी सरकार तो बनी नहीं पाई है। अभी जो वहाँ पे सरकार चल रही है वो चल रही है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की। अब जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसे एलडीएफ बोला जाता है, उसमें लगभग 11 सहयोगी पार्टियां हैं। 11 सहयोगी पार्टियों से मिलकर बना हुआ एक फ्रंट है जो अभी सरकार चला रहा है, जिसके लीडर हैं जिसके जो लीडर हैं वो अभी सीएम हैं सीपीएम की तरफ से। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सवादी भी साथ में जोड़ दीजिए, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट पार्टी, उसके जो पार्टी की तरफ से जो बने हुए हैं प्रणय विजयन, वो जो है अभी वहाँ के सीएम है। लेकिन दूसरा इसमें इसी गठबंधन में एक दूसरी पार्टी है, वो है सीपीआई। थोड़े बहुत और भी लोग हैं, जैसे कि एनसीपी के शरद पवार के भी 1-2 एमएलए हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से 11 दलों से जुड़कर बना हुआ है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो वहाँ पे सरकार चला रहा है। अब ये सरकार कैसे चल रही है ये तो वही जाने। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं लेफ्ट में वहाँ पे कौन है, मतलब विपक्ष में कौन है। विपक्ष में वहाँ पे कुछ खास है नहीं, विपक्ष में जो है वहाँ पे इसको बोला जाता है यूडीएफ। अब जो यूडीएफ है इसके अंदर वैसे कुछ नहीं बचा हुआ है, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी है और थोड़ी बहुत दूसरी पार्टियां मिलाकर जो है इसको चलाती हैं। कांग्रेस के लगभग 20-21 एमएलए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से वहाँ की सरकारें चल रही हैं, चाहे विपक्ष सत्ता में आ जाए, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष में चला जाए। परंतु इतनी सारे गठजोड़ हैं सबके सब में कि बड़ा मुश्किल है एक मेजोरिटी सरकार बना पाना।
और ऐसी माइनॉरिटी सरकारें हैं, आप सोचिए कि जो भी सरकार बनती है वो माइनॉरिटी ही होती है। कहने का मतलब उसमें ढेर सारे गुटों को मिलाकर वो सरकार वहाँ बनती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता दोस्तों। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे जो यूडीएफ है, जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसको यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कहा जाता है, जो विपक्ष में वहाँ बैठता है, वहाँ पे कांग्रेस और दूसरा है मुस्लिम लीग पार्टी। अब मुस्लिम लीग जो है, आपको पता है किस तरीके की पार्टी है, किस तरीके का बर्ताव उसका रहा है हमेशा से ही। तो उस तरीके की पार्टी के साथ कांग्रेस वहाँ पे मिलकर जुड़ी हुई है, और मुस्लिम वोटों से ही थोड़ा बहुत जो उसका जनाधार है वही है, बाकी कुछ नहीं। अब ये तो हो गया केरला का डेमोग्राफ, आपको पता चलेगा कि केरला में क्या क्या हो रहा है। अब रिव्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं कि इस ट्रेलर को आने के बाद जो है अलग अलग पार्टियां क्या क्या कह रही हैं। तो वहाँ की सरकार ये कह रही है कि ये बड़ा गलत हुआ है और इस मूवी को अभी के अभी रोक देना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की वजह से यहाँ पे द्वेष पैदा हो सकता है, समुदाय विशेष की बेइज्जती की जा रही है, स्टेट की बेइज्जती की जा रही है। ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी स्टेट की बेइज्जती मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है इस फिल्म के ऊपर जल्द से जल्द रोक लगा दी जाए। अब बताइए, रोक लगाने की बातें भी चल रही हैं, क्यों रोक लगाएं भाई? जो देश में हो रहा है उसी को तो दिखाना है। फिल्म में रोक लगाने की कोई मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। फिल्म बिल्कुल तरीके से दिखानी चाहिए, बम पर लोगों को देखनी चाहिए, लेकिन कम से कम लोगों को पता तो चले कि जिहाद के नाम पे क्या क्या हो रहा है देश में। अब दूसरी बात पे आते हैं, कांग्रेस तो कह रही है कि जी ये तो बड़ी गलत चीज़ है और इसे जल्द से जल्द जो है फिल्म को अभी के अभी रोक देना चाहिए। कांग्रेस को चिंता है उसके मुस्लिम वोट की। तो अब आप ये देखिए कि किस तरीके से जो है बदलाव हो रहा है। और तीसरा सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो मैं आपको बता दूं वो ये है, क्रिश्चियन समुदाय। क्रिश्चियन समुदाय जो हमेशा से ही कांग्रेस और सीपीएम से जुड़ा रहा है, वो अब छिटकने लगा है दोस्तों। क्रिश्चियन समाज को अब ये लगता है कि क्रिश्चियन लोगों का भविष्य अब इन पार्टियों के साथ नहीं है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय केरला में अपने आधिपत्य को और मजबूत करता जा रहा है, आर्थिक तौर पर मजबूत होता जा रहा है, उससे क्रिश्चियन समाज को मन में डर बैठ रहा है। क्रिश्चियन समाज का यह मानना है, जिस तरीके से लव जिहाद में सबसे बड़ा विक्टिम क्रिश्चियन समाज है, उनकी लड़कियों को बरगलाकर जो है गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं है, तो क्रिश्चियन समाज जो है अब एक मजबूत राजनीतिक विकल्प ढूंढ रहा है। क्रिश्चियन समाज को ये लगता है कि अब ये लोग जो है और साथ नहीं दे पाएंगे। मोदी की बढ़ती हुई विकास की रथ यात्रा जिस तरीके से केरला में जा रही है, ये धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के केरला के द्वारों को भी खोलेगी। तो मुझे लगता है जिस तरीके से ये सब घटनाक्रम रोमांचकारी तरीके से हो रहा है, केरल में क्रिश्चियन समाज अपने घर के दरवाजे प्रधानमंत्री मोदी के लिए खोलेगा। अब बात रहेगी बचे हुए हिंदुओं की। हिंदू जो ज़्यादातर हैं वोट दे रहे हैं सीपीआईएम को। खैर वो वोट भले ही देते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे ये विश्वास दिलाना होगा कि हम भी बेहतर काम कर सकते हैं और आपको अपनी योजनाएं लोगों तक पहुँचानी होंगी। तो ये सब अगर होता है तो शायद मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हो सकती है और केरला जो है अब एक नई राह पर दौड़ सकता है। जिस तरीके के वहाँ पे संसाधनों के अपार जो हैं साधन हैं, तो उनका जो है इस्तेमाल वहाँ के लोगों को हो तो वो ऊपर जा सकते हैं। और जिस तरीके से फिल्म आई है, मुझे लगता है पूरे के पूरे भारत में एक संदेश अब चला जाएगा कि अब ऐसे मामलों के खिलाफ देश को खड़ा होना होगा। बीबीसी जैसे चैनल जो हर वक्त ढूंढते रहते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्री, उन्हें ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज दिखती ही नहीं है। कल मैं एक बीबीसी की वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई। बीबीसी वीडियो क्या बना रहा है, सद्दाम हुसैन के बारे में उनकी बेटी क्या सोचती है। अब सोचिए, इतना बड़ा चैनल, कोई ऐरा गैरा नथु गैरा चैनल हो तो मान भी लेते, इतना बड़ा चैनल जिसके इतने बड़े स्कोप्स हैं, जिसके अंदर इतना बड़ा स्टाफ है, वो कह रहा है कि सद्दाम हुसैन की बेटी सद्दाम हुसैन के बारे में क्या सोचती हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में देखते हैं। यही काम रह गया है इन लोगों के पास, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो है ही ऐसी भारत विरोधी विचारधारा। हालांकि सद्दाम हुसैन से कोई लेना देना नहीं है भारत का, पर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इन लोगों को ये लव जिहाद नहीं दिखता, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि ये भारत जैसे देश टूट जाए, इनमें कभी मजबूती ही ना आ पाए।
तो मुझे लगता है यहाँ देश की जनता को जो है धीरे-धीरे जो है आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसे अब आगे से काम ना होने पाएँ। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।